भारत की इस पावन धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास की धारा को ही बदल देते हैं। एक ऐसा ही नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यह कहानी है उस बालक की जिसे पाठशाला में प्यास लगने पर पानी के मटके को छूने तक की अनुमति नहीं थी, लेकिन जिसने आगे चलकर अपने ज्ञान की शक्ति से पूरे राष्ट्र की प्यास बुझाई और सबको समानता का अधिकार दिया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू की सैन्य छावनी में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। घर में अनुशासन और संस्कार तो थे, लेकिन घर के बाहर कदम रखते ही समाज ने उन्हें एक पहचान दे दी थी, अछूत। भीमराव की बुद्धि प्रखर थी, पर समाज की संकीर्ण दीवारें उनके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी थीं। स्कूल का वो जख्म जो कभी नहीं भरा। भीमराव जब स्कूल गए तो उन्हें कक्षा के भीतर बैठने की अनुमति नहीं थी। वे बाहर बरामदे में अपनी बोरी बिछाकर बैठते थे। प्यास लगती तो वे खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से धार गिराकर पानी पिलाता तो ही गलातर होता। जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता, उस दिन भीमराव प्यास से तड़पते रह जाते। उसी प्यास और अपमान ने एक साधारण बालक के भीतर एक क्रांतिकारी को जन्म दिया। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं पढ़ सकते, समाज ताने मारता था कि अछूत पढ़ लिख कर क्या करेंगे, लेकिन भीमराव की आंखों में डर नहीं, एक संकल्प की आग थी। उनके पिता ने उनसे कहा था, बेटा, शिक्षा ही वो एकमात्र शस्त्र है जो तुम्हें गुलामी की इन जंजीरों से आजाद कराएगा। भीमराव ने तय कर लिया कि वे पढ़ेंगे, चाहे पूरा संसार उनके विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाए। भीमराव की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिली। 1913 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां न कोई जाति थी, न कोई भेदभाव। वहां उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि एक इंसान होने का गौरव क्या होता है। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र में अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाया। अमेरिका के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कई बार सिर्फ एक पाव रोटी खाकर दिन गुजारना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर जब अपार ज्ञान लेकर भारत लौटे तो उन्हें लगा कि अब सम्मान मिलेगा, लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें फिर उसी जातिवाद के जहर का सामना करना पड़ा। बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि समस्या उनके पास डिग्री होने या न होने की नहीं, बल्कि समाज की बीमार सोच की है। कलम जब तलवार बनी, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। डॉक्टर अंबेडकर ने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले। उन्होंने डंके की चोट पर लिखा कि जो समाज इंसान को इंसान नहीं समझता, उसे बदलने की जरूरत है। उनकी कलम अब शोषितों की आवाज बन चुकी थी। उन्होंने मनुस्मृति का दहन कर ये साफ कर दिया कि अब अन्याय चुपचाप नहीं सहा जाएगा। 1947 में भारत आजाद हुआ। समय का चक्र घूमा और जिस बालक को कभी स्कूल की दरी पर बैठने नहीं दिया गया था, उसी को स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पूरे देश के भविष्य की रूपरेखा लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर थी।